हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं और यूपीएससी ईपीएफओ के रिगार्डिंग इतने ज़्यादा डाउट चल रहे हैं। बच्चे पूछ रहे हैं फॉर्म आने वाला है कि नहीं, ईओ एओ का क्या होगा, बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे हैं, मुझे पता है। और सारे यूट्यूबर्स उसके बारे में वीडियो अपलोड कर भी रहे हैं। मेरा क्या है ना, जब नोटिफिकेशन की न्यूज़ आई थी तभी भी मैंने तुरंत वीडियो नहीं डाला था। 10 से 15 दिन लिए थे। मेरे आरटीआई का रिप्लाई आएगा, उसी के बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा। मेरे कन्फर्मेशन मुझे होगा तभी मैं अपलोड करूँगा। उसी के बाद मैंने किया था। वो भी मैं शायद नहीं करता, लेकिन बच्चे इतने मैसेज कर रहे थे कि सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, आप भी कुछ बताओ, तो फिर मैंने डाल दिया था। ठीक है, अभी भी इतने सारे चीज़ें चल रही हैं। देखिए, मेरा ऐसा स्टाइल नहीं है कि मैं ईपीएफओ के डायरेक्टर ने छींक मार दी तो मैं एक वीडियो बना दूं उसके ऊपर। ऐसा तो होता नहीं मेरे साथ। मैं कम बनाता हूं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाता हूं जिसका एक इम्पैक्ट होता है और बच्चों को फ़ायदा भी मिलता है। ठीक है, तो ईपीएफओ के रिगार्डिंग डाउट सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, कोई भी ना गारंटी नहीं दे सकता जब तक नोटिफिकेशन निकलती नहीं है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हम ट्रेंड के ऊपर ही चलते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि यूपीएससी को बोल दिया गया है कि हाँ ये रिक्रूटमेंट करनी है और नहीं हुई। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो अब हमको भी समझ में आ गया कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो अब से हम गारंटी तो नहीं देने वाले किसी को भी कि ऐसा फॉर्म निकलने वाला है, स्पेशली ऐसा जो 3 से या 4 साल के बाद निकलता है। तो रही बात यहाँ पे ईपीएफओ की कि क्या फॉर्म निकल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जो आरटीआई मैंने भी डाला था एक, उसका रिप्लाई ये मिला है मुझे कि एपीएफसी का जो नोटिफिकेशन है वो आएगा और ईओ एओ का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आएगा। फिलहाल यही न्यूज़ है। जब नोटिफिकेशन निकलेगा उस वक्त क्या पता 10-20 पोस्ट, 50 पोस्ट या 100 पोस्ट आ जाए ईओ एओ की, क्या पता ना आए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एपीएफसी का फिलहाल कंफर्म है कि एपीएफसी का आने वाला है, क्योंकि एपीएफसी वाला जो है ना क्लास 1 ऑफिसर का पोस्ट है और ये प्रमोशन से बनते हैं। लेकिन प्रमोशन से ऐसा नहीं होता कि 10 साल या 15 साल अपने काम किया तो बन गया। यूपीएससी के रिकमेंडेशन से बनते हैं। तो जो कंट्रोवर्सी चल रही थी वो डायरेक्टली एपीएफसी को इम्पैक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि एपीएफसी आने वाला है। इसी वजह से ही बच्चों की रिक्वेस्ट पे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि प्लीज़ सर अभी वीडियो मत डालो, हम फोकस नहीं कर पाएंगे, हम अदर एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हैं, आप तभी वीडियो डालना है जब आपका ये नोटिफिकेशन निकल जाए। तो ठीक है, यही सुनकर के ही मैंने डिले किया। 20 या 21 जुलाई दिमाग में रखा हूँ डेट कि तब से मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा जो यूट्यूब पे फ्री होने वाली हैं ईपीएफसी ईपीएफओ के लिए। तो वो जो है डेट तभी ही, मतलब वो अब मैं कहूँगा रियलाइज़ होगा अगर नोटिफिकेशन निकल जाता है। तो 20-21 जुलाई लग रहा है नोटिफिकेशन का डेट। अगर निकलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो हम लोग वेट करेंगे। उसके बाद हमको 3 मंथ्स मिलने वाला है, तब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगा, अभी क्या करना है आपको बताऊँगा, और अदर एग्जामिनेशन के साथ कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी बता देता हूँ, और आप दुनिया की कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आप 10th 12th की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है जो काम करती है। आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट आदमी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फेल हो सकते हो। आप दुनिया के सबसे बेवकूफ़ आदमी हो तो भी आप पास हो सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से। वो क्या है? वो है डिसिप्लिन। और उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर एक अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग विद शॉर्ट टर्म गोल्स। क्योंकि अगर मैं आज बैठ करके सोचूंगा ना कि मैं 1 महीने के बाद, और स्ट्रैटेजी का सबसे अच्छा पार्ट यही है, सबसे ज़रूरी पार्ट यही है, इसको स्किप करके मत भाग जाना, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, आप देखते रह जाओ। क्योंकि यही है असली गोल जो आपको बनाना है, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं। क्यों? क्योंकि किसी के बस का नहीं है डिसिप्लिन रहना। कोई भी नहीं रह सकता ऐसा। अगर मैं सोचो आपको ऐसा बता दूं अभी कि आपको डेली 15 मिनट वॉक करना है अगले 1 साल तक, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, तो आप डर जाओगे यार कौन करेगा, वरना आपसे 1 लाख ले भी लूंगा तो आप डर के शर्त नहीं लगाओगे। लेकिन ये चीज़ मैं 3 दिन कर दूं तो आप लगा लोगे हाँ 3 दिन तो मैं भाग ही लूंगा। तो वही तो करना है हमको एग्जामिनेशन में भी। 3 दिन की प्लानिंग करनी है पढ़ाई की, या फिर जो भी आपको समय लगता है कि आप पढ़ सकते हो 3 दिन 4 दिन एक वीक, वही प्लान बनाना है। यही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, सिर्फ ईपीएफओ के लिए नहीं, दुनिया के कोई एग्जामिनेशन हो उसके तैयारी करने के लिए। इतना लंबा मोटिवेशन किसी का नहीं रह पाता। 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 10 दिन यही मोटिवेशन रहता है, और यही आपको प्लानिंग करनी है। ठीक है, यही एक स्ट्रैटेजी है जो काम करता है। ये मूल मंत्र है किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने का। एपीएफसी का जो एग्जामिनेशन है ये मैंने 2015 में क्रैक किया था, इस एग्जामिनेशन को। अदर एग्जामिनेशन की पढ़ाई कर रहा था उसके साथ मैंने इसको क्रैक किया था। हाँ, मेरे पास अकाउंट्स और लॉ की नॉलेज थी, बट स्टिल मैंने कोई अलग से बहुत पढ़ाई नहीं की थी और निकाल पाया था। क्यों? क्योंकि मैं डिसिप्लिन वे में पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, चलिए वो तो एक अलग बात हो गई। हाउ टू क्रैक एपीएफसी जो एग्जामिनेशन हमारा है उसी के लिए हम लोग बात करेंगे। 2026 ईपीएफओ बोलता हूँ चलो, ताकि आपको समझ में आ जाए। ईपीएफओ बोलो तो समझ लेना एपीएफसी ही है। ठीक है, पहले अटेम्प्ट में जो नए बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए क्या करना है, तो कुछ फैक्ट आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले ये ऑफलाइन एग्जाम होता है तो पेन पेपर से होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। ओएमआर शीट भरनी पड़ती है। ठीक है, एग्जाम डेट लास्ट टाइम जो था 30 नवंबर था। टारगेट डेट जो हमने सिलेबस खत्म होने का बनाया था वो 1 नवंबर बनाया था। ये तब था, ये
टारगेट तब बनेगा जब नोटिफिकेशन के बाद आप पढ़ाई करोगे ना, तब आपको एक घाटा मिलेगा। अभी से पढ़ाई करोगे तो ये 1 मंथ का आपको जो बेनिफिट मिलेगा, ये आपको डील मतलब आपका जो मेक कर देगा ये। क्यों? क्योंकि एपीएफसी है यहाँ पे, ईओयू तो आ नहीं रहा, तो एपीएफसी के लिए टॉप 100 लोग जो होंगे उन्हीं को नौकरी मिलने वाली है। तो वो आपको 100 माने के लिए अभी से ही तैयारी करना पड़ेगा। सिंगल एग्जामिनेशन है, मेंस वेंस कुछ नहीं होता, बस सिंगल एग्जाम होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। कट ऑफ 190 के आसपास लेके चलो। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं होती, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। कुछ फैक्ट है एग्जामिनेशन के लिए। क्लास का शेड्यूल मैं आपको बताया वो नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही अब होगा, और जो मुझे लग रहा है 20-21 जुलाई के आसपास निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखते हैं नोट्स जो मैं दे रहा हूँ आपको, उसकी लैंग्वेज क्या होगी। नोट्स इंग्लिश तो है ही है, लेकिन 99% चांस है कि आपको हिंदी में मिलेगा। सारे के सारे मेरे जो ऐप है नोवा निखिल ऐप के ऊपर सारे नोट्स अपलोड हो चुके हैं, हर एक सब्जेक्ट के, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर भी अपलोड होने वाले हैं। ठीक है, फ्री क्लासेस होंगी, पेड क्लासेस होंगी। क्लासेस हमारी एब्सोल्युटली फ्री होंगी सभी के लिए यूट्यूब पे। आप थोड़ी सी मेहनत करो, जो भी हम क्लास में पढ़ाएंगे उसके नोट्स खुद बना लो, आपको किसी नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उसी से काम चल जाएगा। लेकिन जो बच्चों को एडवांस में नोट्स चाहिए, जो भी हम पढ़ाने वाले हैं उसके एडवांस नोट्स चाहिए, तो आपको वो उसके पैसे लगेंगे, वो हमारा पेड कोर्स है। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आप 5 स्टेप और 5 प्रोसेस बेसिकली कह लो आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए लगेंगे। किसी भी एग्जामिनेशन में ये प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला क्या है? पीवाईक्यू एनालिसिस। आज का वीडियो हमारा यही है, पीवाईक्यू एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद क्या है? मॉक। अगर आप मॉक नहीं दोगे, मॉक किस लिए देना है? नॉलेज के लिए नहीं, नॉलेज वॉलेज के लिए तो है, एक उसका मतलब मैं कहूँगा बाई प्रोडक्ट है नॉलेज। बट जो मेन प्रोडक्ट है मॉक का वो ये है कि मैं टाइमिंग मैच कर सकूँ। जो लंबे लंबे क्वेश्चंस होंगे उसको जो 120 मिनट में सॉल्व करना होगा वो मैं अपना मैच कर सकूँ, उसके लिए मॉक मेन है। उसके बाद स्ट्रैटेजी, जब आपको सब समझ में आ जाएगा, पीवाईक्यू मॉक आपको एक देना ही पड़ेगा कम से कम, उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी। तो एक तरीके से पीवाईक्यू और स्ट्रैटेजी दोनों का ये वीडियो है हमारा। उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको बनाना है, बड़ा एक प्लान बनाना है, आप वीडियो में बताऊंगा कैसे बनेगा। फिर शॉर्ट टर्म गोल्स में उसको डिवाइड करना है। सीक्रेट ट्रिक लास्ट ईयर भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताया था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक से सॉल्व होते हैं यूपीएससी के अंदर, तो वो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक कैसे वो लगाते हैं और बाकी बच्चों से एज कैसे ले। आरआरआर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी बताया था, आरआर मतलब रिवीजन। आप इन सारी तैयारी कर लो, सारे पीवाईक्यू पढ़ लो, सब कुछ खत्म कर लिया 60 दिन में, और 60 दिन के बाद अगर एग्जामिनेशन है, मतलब 60 दिन में आपने सिलेबस खत्म कर दिया और उसके 60 डेज के बाद एग्जामिनेशन है और आपने रिवीजन किया ही नहीं, आप फेल हो जाओगे। मैं लिख के देता हूँ, फेल हो जाओगे। तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आर मैंने यहाँ पे लिखा है, याद रहे आपको। टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये हमारा जो कोर्स जो आपको बता रहा था वही है। हर एक किताब 199 रुपये का है, और जो हमारा हिस्ट्री है वो 399 का है, क्योंकि इसके अंदर आपको 4 किताबें मिलती हैं। तो लेकिन सब कुछ आपको 799 के ऊपर मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? novarnikhil.co.in, या तो आप विजिट कर लो, ठीक है, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर लो। और आप दोनों में से किसी भी एक जगह पे परचेस किए होगे ना, तो वेबसाइट ऐप दोनों एक ही है, आप कहीं पे भी परचेस कर लो और दूसरी जगह पे भी आप ओपन कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। और डाउनलोडेबल मैंने बना दिया है, आप में से 2 बच्चे मिलकर के भी खरीद लो और आपस में शेयर कर लो, ऐसा भी कर सकते हो आप। डाउनलोडेबल बना दिया है, कोई इसके अंदर वो नहीं रखा गया है कि छुपा के रखा गया है। आप लोग कुछ भी करो, प्रिंट कराओ, कुछ भी करो उसके साथ, ठीक है। हाँ, बेचना नहीं है, आप रीसेल मत कर देना कहीं मास स्केल पे, ठीक है। तो आपको ये सारी की सारी किताबें जितनी भी दिख रही है ना, ये सारी की सारी ईपीएफओ के रिलेटेड अपलोड हो चुकी है, डलने वाली नहीं है, यह पहले से अपलोड हो चुकी है। आप चाहो तो अभी स्टार्ट कर सकते हो पढ़ाई इनसे, ठीक है। 2388 रुपये की है, बट 799 में मिलने वाला है आपका। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है ये भी मिलेगा, लेकिन ये आपको मिलेगा बाद में, ये अभी नहीं मिलने वाला है। कुछ डाउट होता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, novarnikhil.co, डायरेक्टली कोर्स का लिंक भी दे दूंगा और ऐप का भी लिंक आपको दे दूंगा। और अगर आप आईएएस की तैयारी करते हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, तो 19 किताब का हमारा सेट है। और वो किताबें ऐसे किताबें नहीं 800 पेज की, 200, ऐसा कुछ नहीं है, 150 200 इसी टाइप के पेजेस हैं उसके अंदर, और उसके अंदर सारा सिलेबस कवर्ड है। आप चाहो उसको उठा करके पढ़ लो और कोई भी पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, सब कुछ आपसे सॉल्व हो जाएगा। और यही इसी में से 4 किताबें हमारे ईपीएफओ में भी काम आएंगी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा यूपीएससी का भी कोर्स परचेस कर सकते हो। KN 600 कूपन कोड लगा लेना, आपको एक काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा। इसके अलावा बैंकिंग, SSC, RRB, इनके भी कोर्स का जो कूपन कोड मैं एक्टिव कर चुका हूँ। ऑल कूपन कोड यूज़ करिए, 699 में सबके सारे बैंकिंग, SSC और रेलवे के पीवाईक्यूज मिलेंगे। यानी 15,000 आपको पीवाईक्यू मिलने वाला है, सॉरी 50,000 पीवाईक्यू मिलने वाला है, 12 से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल किताबें मिलने वाली है। तो इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आइए हम लोग ब्लूप्रिंट के ऊपर आते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आज का वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ब्लूप्रिंट क्या होता है?
होता है, PYQ होता है, PYQ का एनालिसिस होता है। तो ये हमारा है यूपीएससी EPFO का 2025 वर्सेस 2023। जो डार्क ब्लू है ना ये 25 है और जो लाइट ब्लू है 2023 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको समझ में आएगा कि आइडियोलॉजी क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है EPFO वाले जो इसका क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनके। तो सबसे पहले हुआ क्या था लास्ट ईयर ना, लास्ट ईयर बच्चों को शौक लग गया था। यूपीएससी वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे थे वो भी फेल हो गए थे। क्यों हो गए थे? वो शौक से गए थे, अपने अपने सब सिलेबस की तैयारी करके। उन्होंने अपने सिलेबस में इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, सोचा यार 8 क्वेश्चन आएंगे, देखो यहाँ पे 8 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स में, सोचे हीरो बनेंगे हम जाके, मज़ा आ जाएगा। 8 यानी 7 से 9 के बीच में तो आएगा ही, 2 आया। 6 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है। आपका रैंक इतना कम हो जाएगा ना, 6 क्वेश्चन मतलब 25 मार्क्स 20 मार्क्स आपके हो गए, तो इतना कम सीधा का सीधा हो जाएगा। और ये 6 क्वेश्चन देखो, ये वो है जो मिसलेनियस के आ गए, मतलब ऑडिट इंश्योरेंस वगैरह के आ गए, मिक्स टॉपिक के। उसके बाद देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ, और एक बच्चा पढ़ रहा था ना, 6 क्वेश्चन आए मात्र। लास्ट ईयर का सब हम देखे थे 15 से 6 पे आ गया। यहाँ पर देखो कंप्यूटर 11, सब बच्चे पढ़ के गए थे, और 11 से देखो क्या हुआ, 5 ही क्वेश्चन आए। देख सकते हो स्टेबल क्या रहा, स्टेबल रहा हमारा इंग्लिश, स्टेबल क्या रहा हमारा क्वांट रीजनिंग। आप देखो योर अकाउंटेंसी, हिस्ट्री भी मैं कहूँगा कि बल्कि स्टेबल रहा, और जनरल साइंस भी स्टेबल रहा। बाकी हर जगह उथल पुथल। सोशल सिक्योरिटी देखो 14 क्वेश्चन आने देना, 8 आए, इतना ज़्यादा अंतर आ गया। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। वैसे PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नो अर्निंग सर्च कर लो टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये है आपका जो चेंजेस मिले थे, जो एक सरप्राइज़ मिला था लास्ट ईयर बच्चों को, और यूपीएससी सरप्राइज़ कर ही रहा है। इसी चीज़ को टेबल के फॉर्म में भी मैंने कर दिया, ताकि आप इसको प्रिंट करके लगा लो और आपका सिलेबस आपके दिमाग में घुस जाए। इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। 2023 का इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख दिया मैंने, इंपॉर्टेंट ये है 2025 वाला आपका। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज वेटेज और डिफरेंस को और थोड़ी सी डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। उसी ग्राफ की चीज़ें कोई थोड़ी सी डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रीन है वो ये टॉपिक्स हैं जो कि स्टैटिक रहे हैं। ये तो हमको क्लियरिटी समझ में आ गई है कि इंग्लिश 20 फिक्स है, क्योंकि आज तक 10-15 साल से फिक्स रहा है, पिछली बार भी था, इस बार भी हम लोग लेकर के चलेंगे। क्या इससे हम लोग सीख रहे हैं? हम इससे ये सीख रहे हैं कि अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दिखती है, और ये जो हमारे टॉपिक्स थे जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे थे, इनकी इंपॉर्टेंस कम कर दी गई है। मेजर ड्रॉप इन्हीं के अंदर देखने के लिए हमको मिला है। और एक चीज़ क्या सीखने को मिलती है? सीखने को ये मिलती है कि कब कोई चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी दिख रही है ना, कब वो नीचे घुस जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ये करना है कि हर एक टॉपिक को इक्वली इम्पोर्टेंस देना है, किसी को भी खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप खाली छोड़ दोगे तो आपको एग्जामिनेशन में सरप्राइज़ मिल सकता है। तो यहाँ पर कोई भी रिस्क लेने की चांसेस आपको है नहीं, लेना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन आपका कोई है नहीं, 4 महीने में आ जाएगा एग्जामिनेशन इसका, और अगर आप नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करोगे तो 3 महीने में एग्जामिनेशन आएगा। तो आपको इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी अभी से, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना है, पता नहीं किस में क्या आ जाए। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, जिसको नहीं पता है उसको नॉलेज के लिए। जैसे पॉलिटी है तो आपको ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने पड़ेंगे। दिखने में लग रहे हैं कम, लेकिन हम जो किताब फॉलो करते हैं मोस्टली बच्चे, वो लक्ष्मीकांत फॉलो करते हैं। शायद पीछे पढ़ा भी होगा लक्ष्मीकांत, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। ये लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है जैसे किताब, ये दिखाता हूँ एक सेकेंड। देखो आप, ये लक्ष्मीकांत है, इतनी मोटी किताब है ये, ऑलमोस्ट 804 पेजेस हैं इसके अंदर। तो 804 पेज की आप जब किताब पढ़ोगे, ये देखो ये जान निकल जाएगी। ये किताब 804 पेजेस की है, 200 पेज में मैंने इसको करके अपने डाल दिया है कोर्स के अंदर, तो आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो आँख बंद करके। EPFO को तो भूल जाओ, EPFO तो कवर है। यूपीएससी के अंदर भी आपको सारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में कोई दावा नहीं कर सकता है, ये लक्ष्मीकांत भी दावा थोड़ी नहीं करते हैं कि मेरा सब कुछ मेरे में से आएगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड बुक है जो बहुत अच्छी किताब है, मैं इसको डिमीन नहीं कर रहा, बहुत अच्छी किताब है। बट EPFO के लिए तो मेरी किताब मोर देन सफिशिएंट है। आपको 800 पेज में जाने की जरूरत नहीं है, 200 पेज में वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इस तरीके से टॉपिक्स और एक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि ये तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग ये देख लिए मोटा मोटी, ये चीज़ तो आप भी देख लेते। इसमें क्या नया कर दिया मैंने अब मैं, लेकिन इससे मैं क्या नया करूँगा आपको बताता हूँ। हर एक एक को पकड़ेंगे और उसके अंदर क्या, ये 16 क्वेश्चन तो आ गए, कौन से 16 क्वेश्चन थे, क्या पढ़े इसके लिए हम, स्ट्रैटेजी है ना, तो क्या पढ़े ये बताना ज़रूरी है ना। तो अब बताते हैं। देखो सबसे पहले करंट अफेयर से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर करंट अफेयर्स के अंदर सबसे बड़ा जंप मिला, इस बार भी मिलने का चांस है। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज के अंदर करंट अफेयर्स भर क्या है, वो भी AI वगैरह इस टाइप के टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं।
तो हम लोग करंट अफेयर्स को सबसे पहले देख लेते हैं। ये हमारा करंट अफेयर्स का ग्राफ है। सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आए तो 6 आपके आए हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव से। और यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है, मतलब जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं वो भी यहाँ पर आई थी बहुत ज़्यादा, सोशल सिक्योरिटी के अंदर भी और यहाँ पे भी, जिसकी मैंने सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आए थे ना, सब कुछ लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ था और पीडीएफ आपके पास अपलोडेड है। और हाँ, एक चीज़ और बता दो, कोर्स के अंदर मैंने बहुत सारी किताबें डाली हैं। बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर और भी अभी समय के साथ निकलने वाली हैं चीज़ें, उसका भी क्या आप डालोगे? यार वो जो किताबें डाली हैं वो तो अभी डाली हैं। सोशल सिक्योरिटी की तो सेकंड किताब भी आएगी जिसके अंदर और भी लेटेस्ट में अपडेटेड स्कीम्स आएंगे। उसके अलावा भी और भी किताबें उसके अंदर आएंगी। अभी सारी की सारी किताबें जो डली हैं वो स्टैटिक पोर्शन है, आप पढ़ लो, उसी से भी पास हो सकते हो, लेकिन और भी किताबें उसके अंदर ऐड होने वाली हैं ताकि अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो गया, देख सकते हो यहाँ पे भी है। अवार्ड से 2 क्वेश्चंस आपके आए हुए थे साइंस एंड टेक के। साइंस एंड टेक एक अलग सब्जेक्ट है, यहाँ साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बातें हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस के, रिपोर्ट्स के, स्पोर्ट्स के, पर्सन एंड न्यूज़ के, इसके आपके हैं। ये आप कहाँ से पढ़ोगे? मैंने जो ये जिस हिसाब से आया हुआ है उसी हिसाब से ही अपनी मंथली करंट अफेयर्स बनाई हैं। आप वहाँ पे जाओगे उसी कैटेगरी के हिसाब से, स्पोर्ट्स के हिसाब से, अवार्ड के हिसाब से एवरी मंथ पीडीएफ अपलोड होती है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था व्हाट्सएप पे कि सर इतनी बड़ी पीडीएफ है, मैं नौकरी करता हूँ तो मैं कैसे उसको कर पाऊँगा? तो उसको करने का बड़ा अच्छा तरीका, आप एक बार एक पीडीएफ को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि उस पीडीएफ में क्या है। वो 200 पेज की पीडीएफ है मंथली करंट अफेयर्स, लेकिन उसके अंदर 200 पेज नहीं पढ़ने आपको। अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है या फिर ईपीएफओ के साथ यूपीएससी और भी करता है तो उसको स्टार्टिंग के 100 पेज पढ़ने हैं, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में लिखी गई हैं। जीएस के किस पेपर के लिए वो रिलेवेंट है ये भी लिखा गया है। लेकिन उसके बाद वही 100 पेज के न्यूज़ को 2 या 3 पेज के अंदर वन लाइनर में भी लिखा गया है, वो आपके यहाँ पे काम आ सकती है। प्लस उन्हीं के ऊपर एमसीक्यूज आपके दिए हुए हैं यूपीएससी लेवल के, वो आपके यहाँ पे काम आ सकते हैं। तो उनको आपको करना है, ना कि पूरा का पूरा न्यूज़ पढ़ना है। या फिर इस सारा का सारा आप न्यूज़ पढ़ लो और नोट्स खुद बना लो। एक पेज या 2 पेज के अंदर पूरे मंथ का नोट्स आपका इजीली रेडी हो जाएगा। तो आपको समझ में आया? इन्हीं कैटेगरी के हिसाब से मेरा मंथली करंट अफेयर्स फ्री में अवेलेबल है। नोवर निखिल ऐप पे जाइए, मंथली करंट अफेयर्स पे क्लिक करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, वहाँ से कर लीजिए। नहीं पढ़ना है मेरे से कोई बात नहीं, विजन आईएएस का आप डाउनलोड कर लो। विजन आईएएस का आता है विजन 365, उसको भी आप पढ़ाई कर सकते हो। समझ में आ जाए तो बेस्ट ऑफ लक है। मुझे नहीं लगता अगर आप नॉन यूपीएससी हो तो आपको ठीक से समझ में आएगा, मेरा वाला लेकिन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। गवर्नेंस और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली पॉलिटी है जो आपको किताब दिखाया ना वही। इसके अंदर 3 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट पे, डीपीएसपी के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, एक सेंट्रल स्टेट रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसको आपको रट लेना है। कौन कौन सी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी नहीं है, सारा कौन से कमीशंस क्या है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यही आपका है पॉलिटी का, और इसको आपको इस तरीके से पढ़ना। मैं एग्जैक्टली आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको एग्जैक्टली कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये पता हो। ठीक है, वैसे ही आपके पास जनरल अवेयरनेस का है, और सॉरी आपका जनरल मेंटल एबिलिटी का है, मैथ और रीजनिंग का 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आया हुआ है। बाकी आपका सारा का सारा एक एक नंबर से आया हुआ है। इन दोनों को मैं छोड़ दूं, ये दोनों हमारे रीजनिंग के हैं बस, बाकी सारा का सारा मैथ आपका है। 2 क्वेश्चन ही रीजनिंग के आए थे और सब में से एक एक आया हुआ है। इससे आपको क्या सीखने को मिला? इससे सीखने को मिला कि पहले नंबर सिस्टम पढ़ो। ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे, इससे अच्छा पहले नंबर सिस्टम पढ़ो। और धरती पलट सकती है लेकिन नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ना आए 4-5 ऐसा नहीं हो सकता, आना ही आना है, फिक्स है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में, दुनिया का कोई एग्जाम दे दो, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं आया ना, नाम बदल देना मेरा, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, क्योंकि काम भी है ना, 99% हर काम में नंबर सिस्टम का ही यूज़ है। ठीक है, आप इन सब के स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप क्या करो ना, इसको डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को आप, ताकि आपको पता हो कैसे क्या पढ़ाई करनी है। उसके बाद हिस्ट्री के अंदर आप पढ़े जाओगे एंशिएंट पढ़ने के लिए, मिडिवल पढ़ने के लिए, 0 क्वेश्चन खत्म कर दो। मैंने किताबें आपको दी हैं इसकी, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो। क्या पढ़ना है आपको? मॉडर्न पढ़ना है और कल्चर पढ़ना है। कल्चर भी मत पढ़ो, क्यों? कितना भी पढ़ लोगे आपसे होएगा नहीं सॉल्व। आपको लग रहा होगा डिमोटिवेट कर रहा है, डिमोटिवेट नहीं, रियलिटी बता रहा हूँ। आप पढ़ लो, काम करो ना, पढ़ के देख लो, और सॉल्व हो जाए तो बता देना मुझे। सॉल्व ही नहीं होएगा, हालांकि मैं तरीका अभी बताने वाला हूँ, लेकिन होगा नहीं। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट नहीं हो तो बात कर रहा हूँ, एसएससी वाले हो आपसे तो बहुत मुश्किल है कि सॉल्व होगा। अच्छे बच्चे जो होंगे, बहुत जो अच्छा रैंक लेकर के आ रहे हैं दूसरे एग्जामिनेशन में भी, उनसे सॉल्व होगा सिर्फ, या फिर यूपीएससी वाले बच्चों से। ये मॉडर्न के चार के चारों सॉल्व हो सकते हैं।
आर्ट्स एंड कल्चर के नहीं हो पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ये दोनों हटा दिया और कल्चर हमारी सेकंड प्रायोरिटी में डाल दिया, मॉडर्न हिस्ट्री हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी में डाल दिया। कल्चर में क्या आता है सर, ऐसा देख लीजिए, ये आता है बुद्धिज़्म का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अच्छे से पकड़ के बुद्धिज़्म पढ़ लो और जैनिज़्म पढ़ लो, एक क्वेश्चन इन दोनों में से किसी में आएगा ही, आप इसकी तैयारी कर सकते हो। लेकिन इसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर, जान निकल जाएगी, इतने सारे तरीके के आर्किटेक्चर हैं और इतना सब कुछ उसके अंदर रखना है। साउथ का अलग है, नॉर्थ का अलग है, किस समय पे डिवीज़न आया, नॉर्थ और साउथ एक ही था पहले, एक ही तरह के कल्चर था, एक ही तरह के मंदिर बनते थे, किस समय के बाद वहाँ अलग हो गया, यहाँ अलग हो गया, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है। इंडियन पेंटिंग्स, इतने सारे हमारे कल्चर है ना, अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स है ना, और वो आज से नहीं है कि अभी का आपको बताना है, या आपको मिलोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हो जाएगा, या आपको 7000 BC से स्टार्ट हो जाएगा और अभी तक का कुछ भी पूछ लेंगे यहाँ पे। तो आप पढ़ते रहो इसको, ये 15000 14000 साल तक के इतिहास पढ़ो। बुक्स एंड ऑथर्स, इवेंट जो हुए थे लेटेस्ट के अंदर है, और ये पीजेंट ट्राइबल बेसिकली ये आपका मॉडर्न का पार्ट है। ये भी दोनों जो है, ये तीनों नीचे आपको मॉडर्न के पार्ट है, ये ऊपर 3 जो है ये आपका आर्ट्स एंड कल्चर का पार्ट है। और ये एक छोटा सा है ना इंडियन पेंटिंग, ये पढ़ने में आपको महीने भर लग जाएंगे, पढ़ते रह जाओगे। और ऐसा नहीं है लक आपके ऊपर, आप जो पढ़े वो एग्जाम में आ जाए तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन मोस्टली बच्चों की बातें कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस देख लिया आर्ट्स एंड कल्चर का और हिस्ट्री का। ये हम लोग आ जाते हैं एक बार जो हमारे स्पेशल टॉपिक थे ना उनको देख लेते हैं। सोशल सिक्योरिटी क्या आता है सर, सोचते होगे आप, तो देखो EPF आता है, ESI एक्ट आता है, दो क्वेश्चन। ठीक है, कंपनसेशन एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल आने के चांसेस हैं, और भी ज़्यादा आने के चांसेस है, 2 से 3 भी हो सकता है। ठीक है, और पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट ये डाउन ट्रेंड पे है, क्यों, क्योंकि बहुत सालों से पूछ रहे हैं, बहुत पुराना एक्ट है। ठीक है, ये भी पुराना एक्ट है, लेकिन इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं। जैसे पहले 3 महीने की छुट्टी मिला करती थी, अब 6 महीने की छुट्टी मिलती है। पहले आपको किसी भी कंपनी में अगर आपको चाहिए मैटरनिटी लीव तो 180 दिन काम करना होता था, अब 80 दिन पे मिल जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको चेंजेस होती रहती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ के अंदर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और ट्रेड यूनियन एक्ट, देखो इन्हीं में से सवाल आए थे सारे। और इकोनॉमिक्स के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन और इन्फ्लेशन से एक सवाल आए थे, जो कि खास इंपॉर्टेंट अभी नहीं बचा है, लेकिन पता चला इस बार 8 क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना नहीं है कुछ भी हमको। ठीक है, इकोनॉमिक्स की किताब भी मैंने अपलोड कर दी है। और अकाउंट्स के ऊपर आ जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, और जो नॉन कॉमर्स के बच्चे हैं उनकी सबसे ज़्यादा हालत इसी में ख़राब होती है। तो उनको समझ में आना चाहिए क्या जैसे क्वेश्चन आता है। देखिए, ट्रायल बैलेंस से 3 क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी से 2, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट से 2, और आपके एक क्वेश्चन इनकम स्टेटमेंट, देखो ये इनसे एक क्वेश्चन है। तो सबसे आपको समझ में आ गया, ट्रायल बैलेंस स्टार्टिंग का चैप्टर का पार्ट है। आप जैसे अकाउंट्स पढ़ोगे, गोल्डन रूल पढ़ोगे अकाउंट्स के, थोड़े से आपने एंट्रीज पढ़ोगे, जैसे ही गोल्डन रूल एंट्री पढ़ोगे, नेक्स्ट टॉपिक ही आपका जो आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो ट्रायल बैलेंस का आएगा, या उससे पहले ये चैप्टर है शायद ये, तो आप PDF में देख लेना। तो ट्रायल बैलेंस आप आराम से पढ़ सकते हो, ये कोई बहुत टिपिकल चीज़ नहीं, बहुत ईजी चीज़ है, और ये 3 क्वेश्चन आपके फ्री के हैं। इसके बाद आपके जितने हैं थोड़े बहुत आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत हाई लेवल नहीं, नॉर्मल लेवल का अकाउंटेंसी इसके अंदर आता है। टाइम टेबल के ऊपर आ जाते हैं। टाइम टेबल क्या करता हूँ नहीं बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि आप लोग करते क्या हो ना, वीडियो में लंबा बनाता हूँ, ज़्यादा डेटा डालता हूँ और फिर देखते नहीं हो पूरा, और बाकी बंदे इसी कंटेंट को 4 वीडियो बना करके अपने मजे ले रहते हैं, 4-4 वीडियो उनके चल रहे होते हैं। तो खैर मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं बताऊँगा अभी आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा, ये मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं तो उस एक बच्चे के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि पास हो गया EPF एग्जामिनेशन। मुझे पता है एक बच्चा भी होएगा ना तो मेरा ही सक्सेस है। तो क्योंकि अभी से आपको पढ़ाई करना है ना, फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियो पे कम व्यू आए, लेकिन आपको चीज़ें पता चलनी चाहिए। 60 दिन का प्लान बनाओ, 60 दिन के अंदर ईजिली तैयारी की जा सकती है। 2500 हमारे पास पेजेस हैं, 50 पेज हर दिन में करना है, तो 50 दिन में सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। 8 दिन बफर क्या है, 8 दिन हो सकता है आपके कुत्ते का बर्थडे हो गया, हो सकता है आपके गर्लफ्रेंड की शादी हो जाए, हो सकता है बगल में कुछ हो जाए, कोई कीर्तन कर दे, रामनवमी आ जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये 8 दिन का बफर मैंने आपको दे दिया है कि 8 दिन आपके हो सकते हैं। 9वें दिन लेकिन कोई अगर भगवान अगर डेथ भी हो जाए ना, तो उस 9वें दिन आपको पढ़ाई करना है फिर भी। ये है डिसिप्लिन, ये मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग बताया था ना, डिसिप्लिन, ये है डिसिप्लिन। तो 8 दिन की मैंने छुट्टी दी है कि 8 दिन आप कुछ भी करो, फिर भी आपको 9वां दिन नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। इसलिए आपको हमेशा आगे रहना है, क्योंकि आपको नहीं पता इमरजेंसी कब आ जाए 2 दिन की। तो हमको ये नहीं कि 8 दिन, सबसे पहले के 8 दिन तो सबसे पहले के 8 दिन ही आराम करता हूँ और उसके बाद पढ़ूंगा, ऐसा नहीं ना, 1 दिन हो सकता है हो जाए, ज़्यादा नहीं। और 2 दिन मैंने छोड़े PYQ के लिए, क्योंकि आपको मेरी आप सलाह मानो ना, तो आप 2025 वाला जो PYQ है, जो पेपर हुआ था, उसको सॉल्व ही मत करो, उसको एक बार देखना है देख लो,
देख लो और सॉल्व करो 2023 वाला, उसको अच्छे से देख करके एनालिसिस करो। 25 वाला ना जब आप पढ़ाई कर दो 50 दिन, तो उसको एज अ मॉक दो और फिर आप अच्छे से समझ में आएगा क्या पढ़ाई की है, क्या समझ में आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ऐसा कर सकते हो। नहीं मेरा ये आइडिया अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, 2023 के पेपर को छुपा लो और 26 को लेके पढ़ाई कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। कोई एक जरूर छुपा लेना, नहीं तो मॉक लगा लेना फिर, कोई बात नहीं। या फिर PYQ एनालिसिस, मतलब कि उठा के सारे 5-6 साल के पेपर को पकड़ करके 10 बार 20 बार देखना है, ये है हमारा, ठीक है। तो टाइम टेबल ऐसे नहीं खाली नहीं बताऊंगा, ये भी है। ये जो मेरे नोट्स हैं बेसिकली उसके हिसाब से मैंने बांटे हुए हैं कि 100 पेज में आपका इंग्लिश खत्म हो जाता है, क्वांट रीजनिंग 150 पेज, कंप्यूटर आपका 100 पेज, अकाउंटेंसी 350 पेज, 400 पेज लेबर लॉ, ऐसे करते करते 2500 पेजेस में मैंने बांटा हुआ है। आप कोई एक टॉपिक छोड़ दिए, मान लिया करंट अफेयर्स आपको अभी नहीं करना है, बाद में करना चाहते हो, तो 300 पेज हटा दिया आपने, तो आपके 50 दिन से और कम हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको 2500 पेजेस हैं। या फिर मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा वाला किताब नहीं, कोई भी किताब आप उठा लोगे ना, अगर उसका क्रक्स निकालोगे तो मोस्टली इतने ही पेजेस के निकलेंगे, तो आप उन किताबों से भी उठा के पढ़ाई कर सकते हो। बहुत किताबें यार पीछे लगी हुई हैं भतेरे, हर कंपनी किताब बेचती है, हर कंपनी की किताब देखा हुआ हूँ, कोई किताब खराब नहीं है। आपको क्या अच्छा लग रहा है सब उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दिशा पब्लिकेशन की किताब आती है, बहुत अच्छी आती है, आप उनसे पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। ये आप बना सकते हो सब्जेक्ट वाइज ऐसे। अब इसको डिटेल में एक वीडियो पे चाहिए, एक अच्छे से बात कर लूँगा, लेकिन आप इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन में एक और वीडियो बना करके अच्छे से करूँगा कि क्या इसका मतलब है 5-10 मिनट में, कि कैसे आपको इसको फॉलो करना है। बट आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको फॉलो कर सकते हो और इसको आगे ऐसे करके एक तारीख को ये करूँगा, 2 को ये करूँगा, 3 को ये करूँगा, ऐसे करके आप बना सकते हो, ठीक है। तो वीडियो आई थिंक ज़्यादा लंबा ना हो और बच्चों को ज़्यादा अटेंशन से देखें, ठीक है। इस PDF के अंदर ये भी है, लास्ट ईयर का जो भी था ना, जितने भी टॉपिक में क्या क्या आया था सबके हिसाब से इसके अंदर 2023 का भी बांटा हुआ है, आप देख सकते हो। PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप इसको देख लेना, ठीक है। ये क्लासेस के बारे में सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किसमें क्या हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। प्लान ये देख सकते हो इस PDF के अंदर ना, डेली प्लान के हिसाब से भी मैंने बनाया हुआ था, कौन सा टॉपिक है, कितने नंबर का है और क्या पढ़ना है, एक दिन 4 घंटा, ये मैंने रिवीजन प्लान बनाया हुआ था। ये भी आप चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो। लास्ट वीडियो मेरा लास्ट ईयर का वीडियो देख लेना इसको समझने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तैयारी करिए। हाँ, आप ये सोच रहे हो कि सीजल वाले बच्चे कैसे तैयारी करेंगे, तो आप यार क्वांट रीजनिंग आ तो रही है, 10 नंबर 15 नंबर पढ़ाई कर लो। एक चीज़, दूसरी चीज़ करंट अफेयर्स उसके अंदर भी आता है, करंट अफेयर्स कॉमन है, पढ़ाई कर लो। तीसरा चीज़ इकोनॉमिक्स उसके अंदर भी आता है, मॉडर्न हिस्ट्री उसके अंदर भी आता है, पढ़ाई कर लो। बैंकिंग वाले बच्चे हो कोई बात नहीं, क्वांट रीजनिंग आपका उसमें भी आता है। यहाँ पर यही होगा ना कि उसमें बहुत हाई लेवल पढ़ रहे हो, उसमें लो लेवल आएगा, तो 10 में 10 नंबर लेके आ जाना ना भाई, हाई लेवल पढ़ाई कर रहे हो तो और अच्छी बात है। क्वांट रीजनिंग आप अभी फोकस कर लो 8-10 दिन, अपने 20 दिन, जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलता उसके बाद इसके ऊपर चढ़ाई कर देना, या फिर 1 से 2 घंटा साइड में आप इसको दो, पूरा डेडिकेटेड मत दो, ऐसा आप कर सकते हो। ये सब आपके ऊपर है, आपका पर्सनलाइज है, क्या प्लान है, क्या टारगेट है। टारगेट आपका 8 महीने दूर है ना, सब छोड़ के EPFO पे लग जाओ, ये इसका मौका कम मिलता है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, और नौकरी बहुत बड़ी है, ठीक है। आज के वीडियो में ये था, आई होप आपको फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपनी राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।